यार। खतरा बनाए। भाई कुछ समझ में आया इस नाटक से? हम आएंगे इस महफिल में, आएंगे। हम आए हैं, हम आएंगे इस महफिल में, छाएंगे। कुछ दिखलाने, कुछ समझाने, अजिया सबका दिल बहलाने। थैया 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 थै। ये भाई अगर कुछ हमारे साथ कोई घटना हो जाती है तो क्या होता है, क्या क्या सिचुएशन क्रिएट होती है हमारे घर में, हमारी साइट के ऊपर, और हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस होके अनसेफ काम करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे। तो वैसा काम करना नहीं है आपको। नाटक से बस इतना सीखना है, अगर कुछ होगा तो परेशानी हमें भी, परिवार को भी होनी है। तो शुरू कर दे नाटक, कर दे। ओ जेल करावेगी रे छोरी, जेल करावेगी। भाई ताऊ, अरे एक बीड़ी का बंडल ला दिया मेरे लिए भी। अरे ले लिए पैसे, पैसा पैसा करा है पूरे दिन, ले लिए मेरे से पैसे। और भाई गणेश। हाँ भाई टिंकू, पक्का शादी में जा रहा है, योगा टोपी टोपी लगा रहा तू। भाई ये सब चीजें सेफ्टी के लिए हैं और तुझे भी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। सेफ्टी? हाँ बच्चा सेफ्टी का है, मेरे पैरों की धूल है सेफ्टी। भाई, अगर तू ऐसे ही लापरवाही से काम करता रहा ना तो एक दिन तेरी जान को खतरा हो सकता है। और सिर्फ तेरी ही नहीं, यहाँ पर जितने भी वर्कर्स मौजूद हैं उन सब की जान को खतरा हो सकता है। अबे खतरा कुछ भी ना है, मेरी बात सुन ले तू। हाँ? अरे 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ मैं, समझ गया। और सुपरवाइजर से लेके बड़े बड़े साहब भी मैंने नू कहते हैं कि भाई तेरे जैसा लोंडा ना देखा मैंने। अबे जब मैं टोपी डालूंगा, ये जैकेट डालूंगा, इतने में तो मैं काम करके घर भी निकल जाऊंगा। अरे भाई तू कब समझेगा? मैं ना समझता, तू बड़ा काम कर, मैंने ना समझा कर तू मेरे दिन फंसेगा जरूर। फंसूंगा तो उस दिन देख लूंगा। अभी मैंने काम कर रहा, तू देख, तू पहन रहा सूट बूट और मैंने मन ने काम भी चालू कर दिया। भाई मेरे लिए मेरी जान इम्पोर्टेंट है। अरे जान तो कुछ भी ना है। अरे तेरी पा भैया हो गणेश। हाँ भाई टिंकू। पा भाई रील तो बनाई कौन ना मैंने आज। यार ये रील बनाने का समय नहीं है, काम करने का समय है। पा भैया रील ना बनेगी तो फेमस कैसे होऊंगा? फोन थोड़ा। और ये टिंकू रोहतकिया आप सबकी फरमाइश में एक गाना आपके लिए हाजिर कर रहा है जनाब। टिंकू यार बाद में कर ली ये सब चीजें। देख 20 मिनट टोकिए, मीनू भी लाइव आ गई है। हाँ भाई मिन्नू, तेरी खातिर एक गाना लिखा है उनने और सुना दूंगा तने, देख रहा है? यार टिंकू बाद में करिए ये सब चीजें। सुन, पहले तो ये काम करते समय मोबाइल को मत यूज क्या कर और अपनी इस मीनू को रख जेब में। वो देख मीनू के बारे में कुछ ना कह दिया, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। बाबू आपसे बात करता हूँ। अच्छा भाई ठीक है, नहीं बोलूंगा मीनू के बारे में कुछ। हाँ। अब सुनेगा मेरी बात? सुना भाई। देख, सबसे पहले तो हेलमेट पहन, अच्छा। फिर जैकेट पहन, अच्छा। कानों में ईयरबड्स डाल और हाथों में ग्लव्स पहन, और हाँ बूट्स भी पहन। अरे भाई मुझे बता, हाँ भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है क्या? भाई हमें हमेशा काम करते वक्त सभी सेफ्टी रूल्स को अच्छे से फॉलो करना चाहिए, समझा? समझ गया भाई, मैं तेरी हाँ। सारी बात समझ गया। देख मेरी बात सुन। हाँ तेरा नाम है गणेश, हाँ तू सचमुच का गणेश तो ना है? तो ये बात ना करा कर तू मेरे से, और तू अपना जाके अपना काम कर बस। भाई तू ये मजाक में कब तक रहेगा? जब तक जिंदगी है। भाई सीरियस होके काम करना चाहिए हमें। अरे अपना ये टाइम वेस्ट मत करो वहाँ खड़े खड़े, यहाँ बहुत काम है, इधर आओ। सुनवा दी ना मैंने भी। आ रहा हूँ सर जी, आ गया। तेरी वजह से हो ये सब। आ रहा हूँ सर जी। मैं हूँ खतरा, द साइलेंट किलर। मैं आइडेंटिफाई नहीं हो पाता हूँ। मुझे पहचानने के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बड़ी कमेटियां बनाती है। पर मैंने मेरे नुमाइंदे हर जगह फैला रखे हैं।
जो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। मिलना चाहोगे मेरे नुमाइंदों से? नुमाइंदों कहाँ हो? हम यहाँ हैं बॉस, तुमने पुकारा और हम चले आए। तो मेरे अनसेफ कंडीशन और मेरे अनसेफ एक्ट, क्या खतरा कायम है? बिल्कुल कायम है बॉस। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मेरे अनसेफ कंडीशन, आज की क्या प्रोग्रेस है? बॉस, मैंने ना इस इंडस्ट्री पे पूरा कंट्रोल बना रखा है। हर जगह अनसेफ ही अनसेफ है। ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ी है ना, उसके नट ढीले और तारे बिछी हुई है कटी और बिछा हुआ पानी। बहुत खूब मेरा अनसेफ कंडीशन, बहुत बढ़िया। तो मेरा अनसेफ एक्ट कंडीशन ने तो अपना काम कर दिया। अब तू बता, तेरा क्या प्रोग्रेस है आज का? ऐसा काम किया है बॉस, ऐसा काम किया है कि सबकी सिट्टी पिट्टी सब गुल कर दी, सबको नाली याद दिला दिया बॉस। इसने जो नट को ढीला किया, उस जीने पर एक वर्कर काम करने जा रहा था। वो ऊपर से धर 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 धड़ाम से ऐसा गिरा कि उसके पैर और हाथ दोनों टूट गए बॉस। और दूसरा तो वहाँ पे एक नंगी तार बिछी हुई थी और वहाँ पे वर्कर काम करने जा रहा था बगैर जूते के, और उसको ऐसा बिजली के चार से झटके लगे कि बस उसको तो मेरे तो खांसी खुशी के आंसू निकल गए बॉस। बहुत खूब मेरे अनसेफ एक्ट, बहुत खूब। बस ऐसे ही खतरा बना रहना चाहिए। जी ठीक है? और खतरा कायम रहे, खतरा कायम रहे। अच्छा, वो नियर मिस दिखाई नहीं दे रही, नियर मिस कहाँ पर है? यहाँ हूँ बॉस। कैसी है नियर मिस? तो आज का क्या प्रोग्रेस है नियर मिस? बॉस, आज एक वर्कर छत पर काम कर रहा था और काम करते करते उसके हाथ से ड्रिल मशीन नीचे गिर गई। ये बात वो हरी टोपी वाले मैनेजर को बताने जा ही रहा था कि मैंने उसका दिमाग ऐसा घुमाया कि उसे लगा कि अगर ये बात बताने गया तो उसका टाइम भी बर्बाद होगा और उसे डांट भी पड़ेगी, इसलिए उसने ये बात बताई ही नहीं बॉस। बहुत खूब नियर मिस, बहुत खूब। और क्या क्या करा तुमने? और कौन कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी तुमने आज? और तो मैंने ऐसा काम किया बॉस कि आप सुनकर पागल ही हो जाओगे। मैं तो वैसे ही तुम्हारे लिए बहुत पागल हूँ। कहाँ थे? तो और बताओ, और क्या क्या प्रोग्रेस आया? बॉस, वहाँ फर्श पर कटी फटी तारें पड़ी थी। हाँ। वहाँ से एक वर्कर गुजर ही रहा था। उसने सोचा कि तारों से काम करे या नहीं। मैंने उसका दिमाग फिर से ऐसा घुमाया कि उन्हें तारों को लेकर वो वेल्डिंग का काम करने लगा और उससे जोर से बिजली का करंट लगा। और ये सब किया किसने? मैंने। मेरा नाम क्या है? नियर मिस। तुम मिस नहीं है, बॉस, चुप रहो, ये सब हरकतें मत करो। ठीक है बॉस। हाँ, लड़ाई तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि जहाँ पर खतरा रहेगा वहाँ पर यूनिटी होना जरूरी है। यूनिटी होगी तो अपन और अपना आतंक फैलाते रहेंगे, हाथ से होते रहेंगे, खतरा बना रहेगा। खतरा बना रहे। ओ, एक सेकंड, और वो एक्सीडेंट कहाँ पर है? ये क्या हालत बना रखी अपनी? जी तुम कुछ लेके नहीं लेते? हाँ, अभी लेता। ये क्या हरकत है? अगर तू ऐसे चलता रहा तो हमारा दबदबा कैसा बना रहेगा? ऐसे होगा सर्दी। बस मेरे और नुमाइंदों को देखो, कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये, और तुमसे कुछ होना जाना है नहीं है। अच्छा, आज की प्रोग्रेस बताओ, आज तुमने क्या क्या करा है? अरे सर जी, आज की बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। हाँ। ओवरलोड के मारे ट्रांसफार्मर में लग गई आग। आग की चपेट में आ गए 3 लौंडे।
तीनों पहुंचे अस्पताल के आईसीयू पे सर जी। अरे बहुत खूब। और सर जी दूसरी जगह का सुनिए। हाँ। दूसरी जगह तो लिफ्ट की तार टूटने के मारे तीनों लौंडे पहुंचे अस्पताल के बिस्तर पर। क्या? अब उनकी कटेगी टांगे, फिर उनके कटेंगे हाथ, फिर उसके बाद जाएगी उनकी जान सर जी। जाएगी, बिल्कुल जान अरे जाएगी, बिल्कुल जाएगी सर जी। लाशें अरे बिल्कुल बिछेंगी। बस ऐसे ही खतरा बना रहना चाहिए। और सुनो 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 सुनो, एक हरी टोपी वाला इंसान है, उससे थोड़ा बचकर, बिल्कुल सर जी। जब तक ये लापरवाही करते रहेंगे अपना खतरा बना रहेगा। खतरा कायम रहे, खतरा कायम। चलो 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 चलो, सब अपने कामों पर चलो और अच्छी प्रोग्रेस दो। जी सर जी। खाना वाना खा के तो भाई, ओ भाई गणेश भाई टिंकू, भाई आज तो खाना खा के मजा आ गया। अब काम हो जाएगा, काम कर ले अब। तो काम तो मैं नू कर दूं। हाँ। जब तक हो रही है मेरी। अरे भाई गणेश, हाँ भाई। भाई तन्ने हवा देखी? नहीं अरे बिजली नहीं। आ मैं दिखा दूं फिर, यो देख। मतलब वो, अबे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, पीछे करंट लग जाएगा, मर जाएगा तू, पीछे हट जा। हट जा, काम नहीं कैसा करूंगा क्या? अबे तू मर जाएगा भाई, पीछे हो जा, शॉर्ट सर्किट लग जाएगा, करंट लग जाएगा। 5 साल से तो मरा नहीं, अब मर जाऊंगा। मैं सर को बुलाता हूँ। ओ भाई, ओ सर के चल ले, इधर आ। सर को बुलाने की जरूरत ना है, समझ गया? अरे भाई मीनू भी इंतजार कर रही है घर पे। भाई मीनू कुछ नहीं करेगी जब तू मर जाएगा, मैं बुलाता हूँ सर को। अरे तू चुप रह यार। टिंकू, 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 अरे कोई है? टिंकू, टिंकू। तुझे कितना बोलता था कि सेफ होकर काम कर, सुरक्षित होकर काम कर। लेकिन तू एक नहीं सुनता था टिंकू। कितना कहता था कि लापरवाही से काम मत कर, मत कर। टिंकू, टिंकू। जब तक ऐसी लापरवाही होती रहेगी, खतरा कायम रहेगा। खतरा कायम नहीं 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 नहीं, आज से कोई खतरा नहीं होगा, कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। तो देखा भाइयों आपने, अगर आज टिंकू सेफ्टी रूल्स को फॉलो करता तो आज ये जिंदा होता। तो भाइयों, हमें इन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके सुरक्षित होकर तब अच्छे से काम करना चाहिए। तो आइए मेरे साथ बोलिए, बी सेफ, गो होम सेफ। बी सेफ, गो होम सेफ। बी सेफ, गो होम सेफ। तो भाइयों, कुछ समझ में आया इस नाटक से? हमारी साइट के ऊपर ये 3-4 चीजें जो दिखाई, हैजर्ड, खतरा, जो हमेशा साइट के ऊपर बना रहता है, चाहे घर हो चाहे साइट हो। जब हम घर से निकलते हैं तभी खतरा शुरू हो जाता है, और जब हम साइट पर से घर जाते हैं तब तक खतरा रहता है। तो उस खतरे के लिए जो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन, जो ये दोनों चीजें हैं, इन दोनों चीजों को कम करने के लिए आपको अपने काम को सुरक्षित करना जरूरी है। उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले साइट के ऊपर जाने से पहले आपको ट्रेनिंग लेना है, समझना है अपने काम के बारे में। जब आप साइट के ऊपर अपना सामान लेके जाते हो तो उससे पहले देखना है कि क्या हमारे पास सेफ्टी का सारा सामान आ चुका है या नहीं, क्योंकि आपका सुपरवाइजर आपको अपना काम बता देगा कि भाई आज आपको स्कैफोल्डिंग के ऊपर जाके और ये काम करना है। तो आपको पता चल गया कि स्कैफोल्डिंग के ऊपर चढ़ना है, तो आपके पास आपकी सेफ्टी हार्नेस होना चाहिए, और कौन सी मशीन आप यूज कर रहे हो उससे रिलेटेड आपके सेफ्टी इक्विपमेंट होने चाहिए जो आप यूज करोगे।
अगर स्टोर के पास से आप सामान ले रहे हो तभी अगर आपको पता चल जाएगा इन चीजों का, तो साइट के ऊपर जाने के बाद आप अवॉइड नहीं करोगे। तो पहले ही अपनी चीजों का ध्यान रखो और साइट पे जाने के बाद अपना जब काम शुरू करो, सिर्फ 2 मिनट सोचो, 2 मिनट सोचो कि क्या क्या मेरे को सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर नहीं पता चलता है, आपका सुपरवाइजर, आपके सेफ्टी इंजीनियर्स वो सब आपको बताएंगे। पूछो उनसे, पूछने में कोई बुराई नहीं है। कहीं ये सोचो कि भैया मेरे को 20 साल हो गए काम करते हुए, मैं उनसे पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। अपनी जान से ज्यादा कोई इज्जत नहीं है। जान ही चली गई तो उस इज्जत को क्या हम पूजेंगे? ठीक है ना। तो अपनी जान को बचाने के लिए अगर हमें नहीं आता है तो अपने सुपरवाइजर से, अपने इंजीनियर से, उनसे पूछो इसके बारे में कि सर किस तरीके से सुरक्षा करें और क्या क्या चीजें चाहिए हमें। तो ध्यान रखोगे इसके लिए अभी। तो बी सेफ और गो होम सेफ जो एक नारा है ना, ये क्यों बनाया हुआ है कि भैया हम भी सुरक्षित रहे और सुरक्षित घर जाए। तो बोलो, बी सेफ, गो होम सेफ, बी सेफ, गो होम सेफ, बी सेफ, बी सेफ, बी सेफ। थैंक यू। रील ना बढ़ेगी तो फेमस कैसे होऊंगा? तुझे कितना बोलता था कि सेफ होकर काम कर, सुरक्षित होके काम कर। मैं हूँ खतरा। तो मेरे अनसेफ कंडीशन और मेरे अनसेफ एक्ट, क्या खतरा कायम है? बिल्कुल। मेरा नाम क्या है? नियर मिस, नियर मिस। ओवरलोड के मारे ट्रांसफार्मर में लग गई आग। आग की चपेट में आ गए 3 लौंडे। अपनी जान को बचाने के लिए अगर हमें नहीं आता है तो अपने सुपरवाइजर से, अपने इंजीनियर से, उनसे पूछो इसके बारे में कि सर किस तरीके से सुरक्षा करें